ये दुनिया की हिस्ट्री का पहला क्रिकेट बैट है। टेस्ट में चाहिए शान जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं लॉर्ड्स के पवेलियन के बाइक खड़ा हूँ और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि तभी हम इसके अंदर भी जाएंगे और आज इस वीडियो में आपको लॉर्ड्स के पवेलियन की ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि मेरा नहीं ख्याल ये इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल है। आइए लॉर्ड्स के पवेलियन के अंदर चलते हैं। बस आपको पता है लॉर्ड्स की एक हिस्ट्री है, शिप्स की वो पेंटिंग जिससे इंस्पायर हो एक हमने भी अपने स्टूडियो में वो पेंटिंग लगाई है, बट दिस इज़ द कॉन्वेंशनल वन। ये वो जगह है जहाँ से इंग्लैंड की टीम, मेरी होम टीम नीचे आती है। मैं हमको चेंज रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी लेके जाता हूँ, बट अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं यहाँ पे है, अब ये टीम पाकिस्तान खेल रही है। पाकिस्तान यहाँ से उतर के नीचे आएगी, बल्कि मुझे याद आ रहा है वो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहे हैं जो बैटिंग करने आ रहा है। ऐसे आती है यहाँ लॉर्ड्स में बैटिंग करनी। तो आपने मुझे सुना होगा लॉर्ड्स का लॉन्ग रूम। भाई साहब ये है लॉर्ड्स का लॉन्ग रूम। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस भाई साहब, लॉर्ड्स का लॉन्ग रूम जहाँ से प्लेयर सामने से उतरते हैं। तो ये लॉन्ग रूम ग्रास को, क्योंकि सीज़न ऑफ है यहाँ पे, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 अक्टूबर है, सीज़न नहीं है तो ग्रास इन्होंने उतारी हुई है। लेकिन चलें मैं आपको लॉन्ग रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे इतनी हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री है। ये पिक्चर्स आप देखो, गेन बिग्रा, द ग्रेट गेन बिग्रा, इतनी हिस्ट्री है आपके सामने। इस साइड गया द ग्रेट कपिल देव, इंडिया को लेजेंडरी हिस्ट्री देखिए आप अपने दरवाजे के ऊपर 1814 से लेके 2014 तक। अब पता नहीं ये क्या है, 1814 से है जो भी है। बेटी साहब इस साइड पे ग्रेट कुमार संगकारा, हमारी जनरेशन के ग्रेट बैटर हैं कुमार संगकारा। बड़ा हमने एंजॉय किया इनकी बैटिंग को। यहाँ पे इनकी पिक्चर का बचपन से देखता आ रहा हूँ। 1890 की भाई ये पिक्चर है, विलियम ग्रेस पाकिस्तान बनने से भी पहले की ये फोटो है भाई साहब। वैसे तो ये जिस जगह हम खड़े में हैं ये पाकिस्तान बनने से पहले की जगह है, लेकिन तस्वीरें दी ये माइकल रिचर्डन का शायद यहाँ कॉमेंट्री करती हैं, आप सब जानते हैं, ग्रेट टू थाया बुरी तरह। फीलिंग ही बड़ी अजीब है यार। अगर ये दरवाज़ों को भी मैं हाथ लगाऊंगा तो ये पता नहीं क्या, कोई इतने साल पुराने दरवाजे हैं। मतलब वो तो होता है ना पतला पतला स्टफ़ जो हम लोग अब घरों में नहीं यूज़ करते कि यार ये पुराना स्टफ़ है, अभी भी इतनी वो स्टफ़ रखा हो। मैं यहाँ पे हूँ, आपको कैसे बताऊँ, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, चीज़ों को प्यार से हाथ लगा रहा हूँ कि कोई चीज़ ये मेरा हाथ ना लग जाए। हमें प्रोटेक्ट करने लिए ये हमारी हिस्ट्री। अच्छा, लॉन्ग रूम में आपको भी मैंने बताया ना स्टेयर्स हैं, तो प्लेयर कहाँ से बैटिंग करने जाता है, क्या उसका रूट होता है, तो आप जानते हो ये सारा मेंबर स्टैंड है, यहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं। आप आओ। द ग्रेट फ्रेंड दारा का वो ऐसा किए वो दरवाज़ा है, बिल्कुल सामने ड्रेसिंग रूम है। आ जाए ऐसे यहाँ से नीचे ला है, यहाँ से वो आता है। ये कुर्सी यहाँ पे नहीं पड़ी होती, वो यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरता ये वो दरवाज़ा है जहाँ से बैटल बाइक निकल के बैटिंग करने जाता है। आपके सामने वो लॉर्ड्स का बड़ा फेमस व्यू है जहाँ से बैटर्स अंदर एंटर होते हैं। ग्रास वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड में काम हो रहा है, ग्रास लगाई जा रही है, सीज़न का एंड है, इससे आपको ग्रास नज़र नहीं आ रही। चले आए आपको मज़ीद पवेलियन की कुछ ऐसी जगह दिखाता हूँ जो आज तक किसी भी नहीं देखी। सो ये यहाँ से पाकिस्तान में ये वैसे इंग्लैंड की
ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बुक, सचिन तेंदुलकर की फोटो भी अभी एक दूसरी फोटो लग रही है, पेंटिंग आ रही है। जैसे वो इंजी की फोटो है ना वो वाली, वैसी ही पोर्ट्रेट अभी सचिन की भी आ रही है। अभी सैफ अली खान के काशिफ साहब, मंसूर अली खान, द ग्रेट इमरान खान, पाकिस्तान के लेजेंड, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर क्रिकेट के। तो भाई साहब ये जो तकरार है वैसे इस चीज़ की मैं अभी वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा देख चुका हूँ कि आपको बताना था मैंने, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता यहाँ का क्या मज़ा है, क्या व्यू है। बस यहाँ दसरा मेंबर भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आज एक मेंबर ने हमें यहाँ पे अलाउ किया, दोबारा यूट्यूब पे कब आने का मौका मिलेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, अब बिल्कुल यहाँ पे मिडल में आके यहाँ पे बैठ के आप टेस्ट मैच दे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। वेल प्लेड टेस्ट में चाहिए शान जी। वैसे तो मैच देख या वैसे भी बैठ सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ मेंबर्स आर सिटिंग है। क्या व्यू है रात को, मैं कहता हूँ जस्ट एंजॉय करो। काश यार यहाँ पे ग्रास होती, लेकिन ग्रास नहीं है क्योंकि काम हो रहा है आपके सामने ही। ऑफ सीज़न है, अभी 8 अक्टूबर है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हमेशा ना सीज़न के आखिर में ये काम करते हैं। अभी बाय द वे वो आपको 2 स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं ना, वो सामने जो बिल्डिंग है ना शीशे वाली, दैट इज़ द मीडिया बॉक्स। जब भी मैं लॉर्ड्स आया हूँ मीडिया बॉक्स में ही बैठ के मैंने काम किया, इसलिए हमें पहले कभी नहीं आया। उसके बाद जो 2 स्टैंड है जो बटरफ्लाई वाली फील देते हैं, उसकी वजह से लॉर्ड्स की खूबसूरती में तो दाखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये वाला स्टैंड देखो जहाँ पे आपको एक छत नज़र आ रही है, ये लाइट के बिल्कुल नीचे, ऐसा ही स्टैंड एक ये नया बना रहे हैं दूसरी साइड। यहाँ वो आपको नज़र आ रही है, वो काम हो रहा है वहाँ पे, वो जो काम हो रहा है, तो वहाँ पे छत लग जाएगी, सेम वैसी एक छत लग जाएगी। सो ये व्यू होगा। तो अगर आप वाइड एंगल से हुई कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो लाइट्स हैं लॉर्ड्स की, ये जो टावर है लाइट के, ये टाइम के साथ जब ज़रूरत पड़ती है, शाम हो जाती है, तो ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये बड़ा हो जाता है, यानी रिमोट का बटन दबाया, आगे निकल के बाहर आ गया। तो बड़ा मॉडर्न है जी। है तो ये दुनिया का सबसे पुराना ग्राउंड, लेकिन इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो टाइम के साथ अपडेट की गई हैं। जैसे अभी मुझे बताया गया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है 5 मिलियन पाउंड, 5 मिलियन पाउंड यार, कोई बंदा कन्वर्ट करके लिखे कमेंट बॉक्स में कि 5 मिलियन पाउंड कितना होता है। 5 मिलियन पाउंड का लॉर्ड का ड्रेनेज सिस्टम खरीदा गया, क्योंकि आपको पता है यूके में तो बड़ी बारिश होती है। और बाय द वे आपने वो सुना ना कि लॉर्ड्स में एक स्लोप है, यानी ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर आप मेरा हाथ देख सको, ये हमेशा आप सुनते हो ना कि ग्राउंड थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर हम यहाँ पे दरमियान में आते खड़े होते तो हमें क्लियरली, मुझे अगर ना यानी ह्यूमन आई से यहाँ से अगर देखूँ, क्लियरली यहाँ पे खड़े मुझे नजर आ रहा है कि ये ग्राउंड ऐसे है। अब लोग फोकस करो, ये ग्राउंड ऐसे है, तो ये मतलब आप देखो कि छक्का चौका या स्विंग किस एंड से बॉलिंग करानी है, सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि दुनिया का कोई भी ग्राउंड, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कि यहाँ पे स्लोप है। अब क्योंकि मैं स्लोप को बड़ा गौर से देख रहा हूँ तो मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं कि ग्राउंड ऐसे ही क्यों है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट। जब आप पहली दफा यहाँ पे आते हो, नेक्स्ट डे आके आप यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं खेल सकते सीधा, आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस चाहिए। आप रनिंग करो, आपको ग्राउंड की फील पता लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप कहीं पे पहली दफा जाते हो ना एज अ प्लेयर, आपको ग्राउंड की फील लेने जाना चाहिए। सीधा जाके मैच खेलोगे तो कुछ हार नहीं है, वहीं से वापस चलते। सो अभी कि ऑफ कोर्स आई एम द सेकंड टाइम, अभी इस वीडियो बनाने से पहले अभी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। अभी मैंने यहाँ तो भी थे वो लॉर्ड्स की फेमस बेल भी देखी थी। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। तो थोड़ा सा ढूंढने के बाद तो जगह ठीक गई है जहाँ पे लॉर्ड्स की फेमस बेल है। मतलब यकीन करो, इन चीज़ों को हाथ में लगाने का दिल नहीं करता कि यार ये चीज़ें कहीं पे गंदी ना हो जाए। ये इतनी साफ चीज़ें। पर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखते हो, हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, तो हम ट्रिप में आके जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे है वो बेल लॉर्ड्स की फेमस, लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉर्ड्स की ये कुछ टाइज दिखाता हूँ। अब रेडी हो जाए, आपको लॉर्ड्स की वो फेमस बेल दिखा रहा हूँ। ये है वो बेल,
जिसको ऑफ कोर्स आप में से बड़े लोग कहेंगे ज़रा बजा के दिखाओ, लेकिन भाई साहब नहीं, ये ना ही अलाउ है। एंड ऑनेस्टली अगर ये अलाउ भी होता तो मैं कभी भी ये बेल ना बजाता, कभी भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम उसके लायक नहीं है। ये लेजेंड्स का हाथ लगता है इस बेल को, हमारा कोई काम नहीं है इसके पास जाना। हम जैसा बंदा जो क्रिकेट का स्टूडेंट है वो दूर से खड़ा होकर सिर्फ इस बेल को देख सकता है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इंग्लैंड के लेजेंड इंग बोथम का भी एक पोर्ट्रेट है, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। यहाँ पे एक बार है, लेकिन इससे हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बाहर से। और ये भाई साहब कौन है जी? सर ओब्रे स्मिथ, 1948, मतलब पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद की ये फोटो है भाई साहब। असी ते लेना प्लान हो इसी का पैदा हुए थे। तो ये हैं जी केथ मिरर साहब, 1993, यानी मेरे पैदा होने से 1 साल पहले की ये फोटो है। दिस इज ऑल हिस्ट्री यार, आई एम लविंग इट। कुछ पुराने ग्राउंड से उनकी ओरिजिनल पोर्ट्रेट्स हैं, यानी ये कोई इमेजिनरी नहीं है जो आजकल एआई से बनी होती है। अगर हम यहाँ शुरू करें, दिस इज़ MCG 1953। वो ऊपर ऊपर लिखा ही नहीं हुआ कौन सा है, उसका मेंशनिंग नहीं है। ये कौन सा? ये दिस इज़ जमैका, समीना पार्क 1956। अलता क्रिकेट क्लब 1950 के। दिस इज़ बेलफास्ट आइलैंड 1960, उसका भी नहीं लिखा हो। जैसे समवेयर इन द यूके। ये कुछ कैप्स हैं। तो ऑनेस्टली मैं तो यार जो चीज़ों को देखता हूँ मुझे तो गूज़ बम्स आते हैं। आई डोंट नो फोटोज़ के अंदर आपको वो फीलिंग आ पाएगी कि नहीं, वीडियो के अंदर फीलिंग आ पाएगी कि नहीं। ये हमारी पाकिस्तान की कैप है जिसको सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये इंग्लैंड की कैप है, ये भी इंग्लैंड की कैप है, ये इंडिया की कैप है, ये श्रीलंका की कैप है, जिसको देखते साथ फ़ौरन मेरे माइंड में जयवर्धने आ रही। ये ऑस्ट्रेलिया की कैप है, ये दोबारा इंग्लैंड की कैप है, ये न्यूजीलैंड की है, वो भी श्रीलंका की है, वो बांग्लादेश की है 1982। वेरी इंटरेस्टिंग यार, आई डोंट थिंक सो किसी ने कभी बांग्लादेश की ये वाली कैप देखी होगी 1982 की। इट्स वेरी यूनिक पीस यार। टिनी आपने भी नहीं ना देखी होगी? नहीं यार, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये हमारी पाकिस्तान की कैप, वो इंडिया की, वो ऑस्ट्रेलिया की, वो वेस्ट इंडीज़ की बड़ी पुरानी कैप है। वो ऑस्ट्रेलिया की द फेमस बैगी कैप 1953 की, और वो भी वेस्ट इंडीज़ की, पता नहीं कितने पुरानी है यार, वो क्लियर भी पता आ रहा है कितनी पुरानी। ये आपका कि आज खाने में क्या है? हलीम, पाए, निहारी, ये सब नहीं, फिश एंड चिप्स, वो चीज़ें चलती है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो फेमस अंपायर जिनकी अभी डेथ हुई है, डिकी बर्ड, ये उनकी कैप है, उनके सिग्नेचर के साथ। ये ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की कैप है, और ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हैं। वो ऊपर हॉलैंड की कैप है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और ये मेरा ख्याल है 1971 से लेके 1973 यहाँ पे आप अपनी ये भी ब्लॉन्ड है। वो हमारा केप टाउन का न्यू लैंड्स, यानी ऐसा दिखता था। वो ईडन पार्क और फिर पहले भी छोटा था, अभी भी छोटा है। और ये युगांडा का, जो मैंने अभी भी नहीं देखा कैसा दिखता है, बट ये कब की फ़ोटो है? 1950 फ़ोटो। ये जोबर्ग फेमस, जहाँ पाकिस्तान इंडिया का 2007 का फाइनल भी हुआ था, वो था 3 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी जोबर्ग रिपीट हुआ था। ये 1950 की फ़ोटो है। इतना कुछ है। ये ओवल की फोटो है, द कोलंबो ओवल, श्रीलंका वाला। दिस इज 1945। लॉर्ड स्टेडियम के अंदर ऑब्वियसली उनका म्यूजियम भी है, तो अंदर लेके चलता हूँ आपको। म्यूजियम के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देख के। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें जो मेरे सामने हैं, जस्टिस नहीं करता कैमरा। जो चीज़ आपके सामने होती है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ये कुछ इंडिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी एक काफ़ी पुराना बैट आपको नज़र आ रहा है। ऐसी ऐसी हिस्ट्री है भाई साहब लॉर्ड्स में, आप हैरान रह जाते हैं। और क्रेडिट जाता है यार इनको, इन्होंने जिस तरह चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। एक क्रिकेट फैन का ये एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ये जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, ये वो पड़ा हुआ है सामने। वो पाकिस्तान की जर्सी 92 वर्ल्ड कप की, इसको मैं जूम इन करके देखना चाह रहा था यार कि ये किसने बनाई थी और ये क्या साइज है। एक्सेल साइज था, प्रॉब्लम मुझे आ सकता है। ये श्रीलंका की शर्ट, जिसको देख के फौरन मेरे दिमाग में महिला जयवर्धने आते हैं। ये बाय द वे अगेन वो इंडिया वाला वर्ल्ड कप 1983 का। ये वैसे तो इंडिया में पड़े होना चाहिए, लेकिन चलो
लॉर्ड्स में पड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये इंडिया में ही होना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड्स वाले रख लेते हैं भाई चीज़ें। ये केकेआर की शर्ट क्या कर रही है, यहाँ हैदराबाद की है ना ये दूसरी शर्ट, ये क्या कर रही है लॉर्ड्स में? इसने कोई सेंस नहीं बनाई थी कि क्यों पड़ी हैं यार ये आईपीएल की चीज़ें। मतलब नथिंग अगेंस्ट आईपीएल, लेकिन आईपीएल की चीज़ें लॉर्ड्स में ऑनेस्टली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा एज ए क्रिकेट फैन। ऐसे ऐसे पुराने बॉल, ऐसे ऐसे पुराने ग्लव्स, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट, और ये वो फेमस बॉल जो चिड़िया टकरा गई थी और वहीं पे चिड़िया की डेथ हो गई थी। बड़ी आइकॉनिक स्पैरो है ये यार, ये पता नहीं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि मुझे क्या फीलिंग्स आ रही थी इसको देखते हुए। अभी यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि इसको दोबारा देखो, मैंने कहा अच्छा दोबारा देख लेते हैं, कि यहाँ पे ना बोलना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये वाली जो स्पेसिफिक वीडियो है ना, इसके बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा मैं, अदरवाइज वहाँ पे रियल टाइम पे बोलता तो ज़्यादा मजा आता। ये बाय द वे आइकॉनिक ओरिजिनल एशेज की ट्रॉफी है। जो असल छोटी वाली एशेज है ना, वो ये है। दिस इज द रियल वन, आइकॉनिक यार। एशेज ऑस्ट्रेलिया जीते या इंग्लैंड जीते, ये रहती लॉर्ड्स में ही है, बाकी उसके वो रेप्लिका होते हैं। अब जो आप चीज़ देखने लगे हो ना भाई साहब, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है। ये दुनिया की हिस्ट्री का पहला क्रिकेट बैट है, द फर्स्ट एवर क्रिकेट बैट, जो कि रिकॉर्ड किया गया है। 1720 का बल्ला है भाई साहब, वो जैसे कपड़े धोते हुए थापा जिसको कहते हैं ना, वो लग रहा है ये सामने कोई पैड शेड पड़े हुए हैं, फिर कुछ और भी पुराने बल्ले हैं। ये है भाई साहब हमारी क्रिकेट, चेक करो, ये कोई पैड है और उसके साथ एक बैट है। आइकॉनिक यार, आइकॉनिक। मज़ा आ जाता है देख के, दिल खुश हो जाता है जिस तरह लॉर्ड्स ने ये चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं। ये कुछ और पुराने पुराने बैट्स, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना रिकॉर्ड करते हुए भी आपको लग रहा होता है यार कि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन बिलीव मी, दिल से दुआ निकलती है। द ग्रेट इमरान खान, टांग रख के किताब पढ़ रहे हैं कोई, बड़ी फेमस इनकी पोर्ट्रेट पिक्चर है ये। दिल से दुआ निकलती है कि तमाम क्रिकेट फैंस यार, लोग यहाँ पे आएँ और ये देख पाएँ। काश हमारे पाकिस्तान में भी हमारे जो क्रिकेट बोर्ड वाले हैं वो कुछ करें यार, वो ऐसी इतनी आइकॉनिक हमारी ट्रॉफीज हैं जो हम जीते हैं, जो कि मैंने देखी हुई हैं 1992 से लेके उससे पहले भी, उसके बाद भी जितना कुछ पाकिस्तान जीता है वो सारा कुछ लाहौर में पड़ा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहते हैं, वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ, लेकिन वो लोगों के लिए ओपन ही नहीं है। अब ये मुंबई इंडियंस का फ्लैग यहाँ पे क्या कर रहा है लॉर्ड्स में, ये भी ऑनेस्टली कोई सेंस नहीं बनाता, कोई सेंस नहीं बनाता। किसी भी लीग की चीज लॉर्ड्स में मुझे समझ नहीं आती, सीधी सी बात है। ये एमसीसी ने टूर किया था पाकिस्तान का, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और अब आपके सामने जो चीज आ रही है ना, ये भी बड़ी अहमियत रखती है क्रिकेट में। वो आपको दादा की शर्ट नजर आ रही है सौरभ गांगुली की, ये एक्चुअली वो शर्ट है जो गांगुली ने घुमाई थी लॉर्ड्स में, शर्ट उतार के वो जबरदस्त आइकॉनिक सेलिब्रेशन, ये एक्चुअली वो वाली शर्ट है। वहीं से उन्होंने दादा से उतरवा के धो के यहाँ पे टांग दी है। ये लॉक था रूम, अदरवाइज यहाँ अंदर जाके मैं लाजमी ये शर्ट आपको क्लोज करके दिखाता। ये था भाई साहब लॉर्ड्स का टूर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। समझना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और बेल आइकन में दबाओ।